नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, जीके के 25 क्वेश्चन लेकर के हम जो आए हैं, ये पुरानी जो एग्जाम्स हैं उनमें आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो आप इनको रट लीजिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट आगामी एग्जाम्स के लिए होने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि आप ये मत देख लीजिए कि आंसर जो लिखा हुआ है वही करेक्ट आंसर है, नहीं, गलत भी हो सकता है। देखिए, मैं बोलूँगा वही करेक्ट आंसर है। वर्षा की बूंदों का आकार गोलाकार किस कारण से हो जाता है? तो वर्षा की बूंदें जो गोल होती हैं, उसका गोलाकार होने का कारण होता है उसका पृष्ठीय तनाव। पृष्ठीय तनाव की वजह से होता है, तो ये सी इसमें होगा। ठीक है, पृष्ठीय तनाव से वर्षा की बूंदें हैं वो गोलाकार हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे कि एक्सरे की खोज किसने की थी। क्वेश्चन आपके सामने है, एक्सरे की खोज किसने की थी? तो एक्सरे की खोज गाइज रोएंट जन ने की थी। ऑप्शन 20 में करेक्ट है। एक्सरा एक विद्युतीय चुंबकीय विकिरण भी है। भारत में सूचना का अधिकार आरटीआई एक्ट कब अधिनियमित किया गया था? तो वो वर्ष 2005 में हुआ था। तो भारत में सूचना का अधिकार 15 जून 2005 को 15 जून 2005 को आया था, अधिनियमित किया गया था, और पूर्णतः इसे 12 अक्टूबर 2005 से संपूर्ण धाराओं के साथ लागू किया गया था। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें, इन वर्डिंग को आप जरूर ध्यान रखें। दो देशांतरों के बीच समय का अंतर कितना होता है? तो वो 4 मिनट होता है। नेक्स्ट आप देखेंगे, डायोप्टर निम्न में से किसकी एसआई यूनिट है? डायोप्टर। तो डायोप्टर होती है लेंस की क्षमता को नापता है डायोप्टर में। तारों के टिमटिमाने का कारण क्या होता है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन होता है, जो रिफ्लेक्शन होता है वो तारों, उसकी वजह से तारे टिमटिमाते हैं। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? उस समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था। जो प्लासी का युद्ध है वो 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और किस और बंगाल के जो गवर्नर थे रॉबर्ट क्लाइव के बीच लड़ा गया था, और मीर जाफर के विश्वासघात के कारण नवाब की हार हुई थी, और बंगाल का अगला नवाब उस टाइम मीर जाफर बन गया था। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे कि आर्द्रता का मापन, क्वेश्चन नंबर 8 आप देख रहे हैं, आर्द्रता का मापन किस में किया जाता है? किससे किया जाता है? उसको कहते हैं हाइग्रोमीटर। तो हाइग्रोमीटर से आर्द्रता का मापन किया जाता है। और हाइड्रोमीटर होता है, इससे जल का मापन किया जाता है। और बैरोमीटर होता है, इससे वायुदाब का मापन किया जाता है। और लैक्टोमीटर से आपको पता ही है कि दूध की शुद्धता मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 आप देख रहे हैं कि कांसा निम्न में से किसकी मिश्र धातु है? तो कांसा है तांबा और टिन की। आप याद रखें, कांसा तांबा और जस्ते में मत हो जाना कंफ्यूज, तांबा और टिन की मिश्र धातु है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो वो की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है जिसे फफूंद से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग को कोशिका का आत्मघाती थैली कहा जाता है? तो उसको लाइसोसोम को कोशिका के आत्मघाती थैली कहा जाता है। निम्न में से किसे कोशिका का ऊर्जा केंद्र कहा जाता है? ठीक है, तो वो है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये एनर्जी का सेंटर होता है एक तरीके से कोशिका का, सेल्स का। किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या है, जिसको गुर्दा भी कहा जाता है? तो उसकी होती है नेफ्रॉन। किडनी की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन होती है, और जो तंत्रिका तंत्र है, नर्व सिस्टम है, उसकी होती है न्यूरॉन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, एवोगाद्रो संख्या का मान क्या है? इसको आप रट लें। ऑप्शन बी जो है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 ये होता है। मुझे भी नहीं पता ये क्या है, बस रट लो। निम्नलिखित में से किसको लाल ग्रह कहा जाता है? तो ये मंगल ग्रह, उसको रेड ग्रह कहा जाता है, लाल ग्रह कहा जाता है। तो मंगल ग्रह का लाल जो रंग है वो क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 17 आप देखेंगे कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो वो है अरावली। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? तो सबसे पहले दादाभाई नारोजी ने किया था। नूरजहां किसके मुगल शासक की पत्नी थी? तो ये थी जहांगीर की, और इसका वास्तविक नाम क्या था? मेहरुन्निसा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 आप देखेंगे कि भारत में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? तो 1969 1969 में किया गया था। तो 19 जुलाई 1969 को किया गया था, और 15 अप्रैल 1900 को फिर पुनः 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो आप ये बात ध्यान रखें। आनुवंशिकता का जनक किसे कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेडल को कहा जाता है। निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है आपको प्लीहा को। ठीक है, प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। क्वेश्चन आप 23 देख रहे हैं।
मोनाजाइट बालू में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो इसमें थोरियम पाया जाता है मोनाजाइट बालू में। और भोपाल गैस त्रासदी जो हुई थी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप इसको रट लें। ये क्वेश्चन मिथाइल आइसोनाइट, इसमें जो गैस थी वो थी, उसकी वजह से भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 25, सभी वायुमंडलीय घटनाएं जिसमें बादल, आंधी, वर्षा सारी चीज़ें घटित होती हैं वो होती हैं आपके क्षोभ मंडल में, और जहाँ पर हमारे वायुयान उड़ते हैं उसको समताप मंडल में उड़ते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।